दोस्तों, आज ऐसे बहुत सारी कंपनियां झूठे सपने दिखाती हैं कि आइए, ₹1 भी नहीं लगा है और आप करोड़पति बन जाइए। मेरी 10 पीढ़ी में भी कोई करोड़पति नहीं बन पाया था। मैं इतना ही बताना चाहूंगा, जो भी ऑल ओवर इंडिया से मुझे लगता है तब तक लाखों लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, और मैं उनको बताना चाहूंगा कि बिना पैसे लगाए कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मूर्ख बन सकते हैं, बट पैसे नहीं कमा सकते। तो मैं बहुत सारी कंपनी के सीएमडी एमडी मुझे फोन किए, सोलंकी सर आप हमारी कंपनी में आइए, बहाने एक बनाने भी रुपया ना छोड़कर लगाइए और नहीं करोड़पति हो बन पाएगा जाइए। तो नहीं हो पाएगा, बोल दोस्तों, रहा हूँ, का मैं बहाना। बचपन से अब तक बड़ा हुआ, नहीं कपड़े भी होता है मुफ्त में ना। नहीं मिले, खाना भी मुफ्त में नहीं मिला, जूते भी मुफ्त में नहीं मिले, पढ़ाई की तो पुस्तकें भी मुफ्त में नहीं मिली, तो क्या कुछ भी मुफ्त में मिल सकता है? हाँ, नहीं नहीं होता। मिल सकता। और ऐसा दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको बताती है कि आप 6 दिन के बाद पे आउट ले जाइए, आप 1 महीने के बाद पे आउट ले जाइए, आप 1 दिन के बाद पे आउट ले जाइए। और दोस्तों, हम सपनों का, एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने एक कंपनी में 50 लाख रुपए का पे आउट बनाया। मुझे फोन किया, सोलंकी सर मैंने गाड़ी बुक कर दी है, मैंने अपने पिताजी को विदेश यात्रा कराने के बारे में सोचा है, मेरा 30 तारीख को पे आउट आएगा, 50 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, मैं अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाऊंगा। दोस्तों, जब 30 तारीख आई ना, दुख के साथ बताना पड़ता है कि ये कंपनी ही नहीं रही। मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहता था जो विदाउट सेकंड पैसा दे, चुटकी बजाने से पहले पैसा मिलना चाहिए, मजदूर को पसीना सूखने से पहले पैसा मिलना चाहिए। और नेक्स्ट मनी में तो मजदूर को पसीना ही नहीं आता। तो एक ऐसी हाँ, कंपनी के साथ काम करना चाहता था जो विदाउट सेकंड पे आउट दे। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को, जैसा, क्योंकि एक अच्छी चीज के लिए विदाउट सेकंड फैसला लेना पड़ता है। अगर मैंने फैसला नहीं लिया होता तो आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं करीबन करीबन 1 साल में 40 लाख देखा रुपए नहीं से यानी कि चलेगा कभी। 40 लाख रुपए कमाया। अगर 1770 रुपए नहीं लगाए होते। आप सभी लोगों ने मेरा लाइव पे आउट देखा है, मेरे बैंक का डिटेल्स भी देखा है, मेरी स्टेटमेंट, और ज्यादातर लाख लाख रुपए की पे आउट मैंने आप सभी सामने रीडिंग भी लगाई, और लास्ट में भी बताऊंगा विच बैंक प्रूफ के साथ, कहीं जाइएगा मत। तो दोस्तों, मैं इसे स्टार्ट किया और विदाउट सेकंड फैसला किया। हमारे सीएन परमार सर हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल सर, आप अपने आप को अनम्यूट ना करें, नहीं तो ज्यादा बार अगर गलती होती है तो होस्ट साथी से गुजारिश है कि सर को थोड़ी देर के लिए बता दिया जाए फोन करके। दोस्तों, मैं काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले ये बिजनेस परिवार से करने का था। तो मेरे घर में शादी होती है तो क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई और हर व्यक्ति को नेक्स्ट मनी के बारे में बताया। दोस्तों, मेरे 100-200 लोगों को बताने पर 30 साथी इस बिजनेस में मेरे साथ जुड़े, और मुझे 300 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए का पे आउट आ गया, और विदाउट सेकंड वो पे आउट मैं अपने अकाउंट में ले गया। नेक्स्ट मनी क्यों करनी चाहिए? द फर्स्ट, ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में आती है। यहाँ पर कोई बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं करना है। प्लीज सीएन परमार सर, आप बार बार, अभी सर नहीं कर पाएंगे, थैंक यू। दोस्तों, मैं इस कंपनी में इसीलिए आया कि फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में है। यहाँ पर कोई बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, चल आपको ठीक लेफ्ट है। एंड राइट जोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। दोस्तों, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनी आपसे प्रोडक्ट सेल करवाती है, जबकि दोस्तों नेक्स्ट मनी आपको खुद प्रोडक्ट बनाती है। महिपाल सिंह सोलंकी खुद प्रोडक्ट है। मैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट सेल नहीं करता कि आइए ये सब पेस्ट ले जाइए, आइए साबुन ले जाइए, आइए ये साड़ी ले जाइए, आइए वॉच ले जाइए। मैं अपने आप को प्रोडक्ट मानता हूँ। तो मैं इस कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट किया, और सबसे पहली जो मेरी फर्स्ट मंथ की पे आउट थी वो 11,000 रुपये आई थी। और यहाँ पर एक इनकम है जिनका नाम है रीपर्चेस इनकम 0.25 पर, यानी कि आज के 10 लेवल में जो भी साथी परचेस करेंगे उनको जितना कैशबैक आएगा उसका 0.25% कैशबैक 10 लेवल में बटेगा। तो मुझे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए आना स्टार्ट हो गया। मैंने सीएमडी सर को भी फोन किया था कि सर बुरा लग रहा है यार, ये क्या लग रहा है यार, ये छोटे छोटे पे आउट से क्या होगा? सर ने बोला कि बूंद बूंद से सरोवर भरता है। अगर आप 1 लाख की टीम बनाओगे तो ये 25,000 30,000 रुपए हो जाएगा। आप 2 लाख की टीम बनाओगे ये 50,000 रुपए हो जाएगा। और साथियों, ये रियल में 20,000 चलो ठीक 25,000 है, रुपए सो मेरा जाओ। होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर एक शानदार इनकम है, है। विदाउट सेकंड पैसा मिलता है, यहाँ पर चलो कोई सो टेंशन जाओ। नहीं है। आप अपने खर्चों पे चलो बचत मैं कर आराम सकते हो से और चर्चों पहुंचू। पे पैसे कमा सकते हो। तो मैं काम करता गया, है। काम करता गया, काम करता गया, ऐसे मेरी पे आउट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा बात सपना था किया ना कि कितना नेक्स्ट मनी में मैं बोला 2025 हूँ। में पर मंथ 1 लाख रुपए कमाऊं। ऊपर वाले की हो गया, मर्जी के तो बिना हो एक गया। पत्ता भी नहीं हिल सकता।
और जब कोरोना काल आया, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, सिनेमाघर, कॉलेज, टूरिज्म सेक्टर, बहुत सारे लोग परेशान हो गए। बट इसी महीने में मेरा पे आउट 4 लाख रुपया आया। तो ये काउंटेंट बात है। 3,65,000 प्लस पे आउट मेरे को मिला। तो मैं प्राउड फील करने लगा कि एक ऐसे सिस्टम के साथ बना था, जब पूरा हिंदुस्तान परेशान रहा तो मैं करीबन करीबन 1 मंथ में 4 लाख रुपए कमाया। और आप सभी लीडर्स को पता है, नेक्स्ट मनी में जुड़ते ही 6 महीने में मैंने पहला अपना कार अरे लिया, नहीं खाऊंगा जो मैं वैगनार दारू। कार था। और नहीं छोड़ूंगा दारू। मैं जब आगरा गया तो मैंने पवन सर से वादा किया था कि मैं जल्दी से अपना सेकंड कार भी परचेस करूंगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि औरा कार भी मैंने सेकंड परचेस किया। ये मेरी लाइफ की कहानी थी। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, जो भी आदमी जो ड्रीमर्स है, जो सपने देखते हैं, मेरी बात को ध्यान से पूरा हिंदुस्तान सुने, जो ड्रीमर्स है, जो सपने देखते हैं, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो अपने पत्नी को गहना दिलाना चाहते हैं, जो अपने सपनों का हाउस बनाना चाहते हैं, जो अपने सपनों की कार लेना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाना चाहते हैं, वो सारे के सारे लीडर्स आने वाले 2 या 3 साल धैर्य और विश्वास के साथ नेक्स्ट मनी में बने रहे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें इंसान के पास होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल धैर्य, और सेकंड है विश्वास। अगर अपने आप पे भरोसा नहीं है, किसी ने बोला अरे तुम नेक्स्ट मनी कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए। आपने बोला यार सही बात बता रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, तो आप कामयाब नहीं बन पाओगे। यानी कि हमेशा अपने आप पे भरोसा रखो। मुझे बहुत सारे सीएमडी एमडी लोग बोले, अरे सोलंकी सर क्या कर रहे हो यार, ये कंपनी तो चलेगी नहीं चलेगी। अरे चलेगी कि नहीं चलेगी वो तो मुझे पता है, तुझे क्या पता है भाई। एक हमारे दोस्त थे, ये कल 2 दिन की कहानी बताता हूँ। उनको एक साथी ने प्लान दिखाया होगा किसी दुकानदार को, दुकान वाला बोला नेक्स्ट मनी नहीं करनी चाहिए। अब खुदा करे मुझे भी वहां जाना हुआ। मैंने उनको बोला कि आप मेरे बारे में कुछ भी बताइए। मैंने उनसे पूछा कि सर मैं एक नेक्स्ट मनी में काम करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा इस कंपनी के मालिक का नाम क्या है, तो उनको पता नहीं था। ये कंपनी कहाँ से है वो पता नहीं था। ये कंपनी क्या करती है वो पता नहीं था। मैंने जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, मुझे नींद आप आ रहा है इसके बारे में जबकि ना बताए तो सबसे बेस्ट है। दोस्तों नशे अगर में नींद पेट आ में रहा है दर्द जो होता है ठीक है बोला। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप किसी दुकानदार के पास ना जाए। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, धैर्य और हाँ विश्वास हाँ किस चीज का नाम है। एक लड़का, आपने सुनी होगी बताऊंगा कहानी। कभी बताऊंगा। 2 चीजों की मैं कहानी आज बताने वाला हूँ, बताऊंगा मैंने ना। बार बार बताई है। लोग मुझे पूछते हैं सोलंकी सर आपकी 2 स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगती है। पहले परेशानी और दूसरी विश्वास क्या है बताता हूँ। एक दिन देखता एक हूँ तो यार। कौवा एक पेड़ पे बैठा था, और वहां से एक साधु महात्मा जी जा रहे थे। तो कौवा रोने लगा यहाँ सब और जाऊंगा परेशान हो गया कि यहाँ सब साधु महात्मा जाऊंगा जी ही से नहीं। मिला। और साधु महात्मा जी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पर कौवा बैठा था। कौवा रोने लगा तो उसकी बूंद नीचे बैठे हुए साधु महात्मा जी पर गिरी। साधु महात्मा जी ने नजर लगाई तो ऊपर कौवा था, कौवा रो रहा था। साधु महात्मा जी बोले बेटा क्यों रो रहा है। तो कौवा बोला साधु महात्मा जी, साला क्या जिंदगी है, अपना तो साला रंग ही काला है। पूरे दिन कौवा का करता रहता हूँ, किसी के घर जाऊँ तो लोग भगाते हैं कि आप तो काले हो। बहुत परेशान हूँ यार, जिंदगी तो बहुत ही शानदार और लोगों की होती है। तो साधु महात्मा जी ने पूछा कि तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो, चलो मेरे पास एक संजीवनी ऐसी है, तुम क्या बनना चाहते हो बोलो, मैं वो तुम्हें बना दूंगा। कौवा बोला साधु महात्मा जी, चला जिंदगी तो पैरेट का बहुत ही अच्छा है, मैं पैरेट बनना चाहता हूँ। साधु महात्मा जी ने बोला तू जो बनना चाहता है मैं तेरे को बना दूंगा, एक बार तू पैरेट से मिल के आ। कौवा दौड़ता 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 पैरेट के पास गया। जंगल में ढूंढा तो पैरेट कहीं दिखाई नहीं दिया था। बहुत परेशान होकर उसने पैरेट को ढूंढा और पैरेट से पूछा अरे पैरेट पैरेट, मैं तो आपकी जैसा बनना चाहता हूँ। पैरेट ने बोला साला क्या जिंदगी है, अपना कलर ये पेड़ों के कलर से मैच हो जाता है, किस खराब नहीं होगा। शिकारी के शिकार पे हमारा नाम लिखा है वो पता नहीं है, खराब साला नहीं होगा। जिंदगी है। तो आप क्या बनना चाहते, खराब बोले नहीं मैं तो होगा। हंस बनना चाहता हूँ, हंस की जिंदगी बहुत ही शानदार है। कौवा और पैरेट दौड़ते 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 साधु महात्मा जी के पास पहुंचे। साधु महात्मा जी ने बोला क्या क्या हुआ भैया। बोले सर पैरेट भी परेशान है, अब पैरेट तो हंस बनना चाहता है। तो साधु महात्मा जी ने पैरेट को बोला कि आप हंस से मिलके आइए। दौड़ते दौड़ते हंस के पास गए, हंस से बोले अरे क्या तुम्हारी जिंदगी है, अरे वाह क्या तुम्हारी कहानी है, लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, साला क्या जिंदगी है तुम्हारा, बहुत ही शानदार। हंस बोला कि किसने बोला, हम अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है, साला हमारा कोई जिंदगी है, पानी में पूरे दिन घूमते रहते हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, फोटो में कहीं आते नहीं, हमारा वाइट
कलर है वो भी परेशान हो गया। तो बोले क्या बनना चाहते हो? बोले पीकॉक बनना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है साधु महात्मा जी, आप पीकॉक से मिलके आइए। पीकॉक को ढूंढा हाँ? और पीकॉक से पूछा, अरे पीकॉक यार, आप जो नेशनल आप नेशनल पक्षी हो, लोग इतना प्यार करते हैं, इतने सारे पीछ आपके तो पंख है, अरे वाह क्या बात है, गजब। पीकॉक ने बोला, किसने बोला साला, जिंदगी में एंजॉय कर रहे, बहुत परेशान है, हमारा कोई जिंदगी है, लोग अपने पीछे को घर में लेके भागते हैं, कोई शिकारी हमारा शिकार कर देता है, ये तो कोई साला जिंदगी है। दौड़ते दौड़ते साधु महात्मा जी के पास पहुंचे, सब परेशान थे। दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं, आज हर आदमी परेशान है, कोई हैप्पी नहीं है। अब परेशानी से ना डरिए यार, तब परेशानी पार्ट ऑफ लाइफ है। और एक छोटी सी विश्वास की कहानी सुनाता हूं। एक लड़का एक दिन एक पेट्रोल पंप पे खड़ा था। लड़का गरीब घर से पैदा हुआ था, बचपन से एक सपना देखता रहता था कि मुझे BMW लानी है, मुझे BMW लानी है। पेट्रोल पंप पे जब भी कोई गाड़ी BMW आती थी, लड़का सोच में पड़ जाता था कि काश मेरे पास वो BMW होती। दोस्तों एक दिन एक BMW आती है, लड़का उसमें पेट्रोल डालता है, गाड़ी वहां पर रुकती है और पेट्रोल गाड़ी से फुल होकर ऊपर जाता है। तो जो BMW का मालिक था वो लड़के को बुलाता, बेटा इधर आ। क्या सोचता था? लड़का बोला, साला सोचता था कि अपने पास ऐसी BMW कब होगी। तो उसने एक कार्ड निकाला और बोला, इस पते पे कल आ जाना, मुझे मिलना, 1 साल के पास तेरे पास BMW होगी। लड़का सोचते रहा। 1770 में जैसे आप सोचते हैं ना, बहुत सारे सोचते हैं लगाओ चलो ना लगाओ, ठीक साला है। भिखारी बन जाएंगे क्या? चलो ठीक है। 1770 में क्या हो जाएगा? ठीक है, बर्बाद हो शाम जाएंगे? को नहीं हो बात जाएंगे, बट बहुत कुछ हो जरूर जाएगा। ना। तो लड़का सोच में पड़ा कि जाऊंगा तो हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा, जाऊंगा तो हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा, बट नहीं गया फाइनली। 1 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पे एक और BMW आ आई, जाओ ना यार, उसमें मतलब से एक कहाँ बार फिर घुमा एक आदमी जाऊंगा बाहर मैं निकला यार। और उसी पेट्रोल बोले पंप कहाँ वाले से जाऊंगा पेट्रोल यार। डलवा रहा था। तो पेट्रोल पंप वाले जो लड़का था उसने उसको देखा कि भाई साहब मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। बोले कैसे नहीं देखा होगा, तूने देखा ही तो होगा। तो बोले आपके पेट्रोल पंप पे एक झाड़ू लगाने वाला महेश था। बोले हाँ मैं वही हूँ। अरे महेश आप इतने बड़े कैसे बन गए? दोस्तों बिलीव क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। बोले एक आदमी 1 साल पहले आया था। बोले हाँ। तुझे एक कार्ड दिया था? बोले हाँ। तूने वो कार्ड कहाँ फेंका था? बोले कचरे के डब्बे में डाल दिया था। तो दोस्त मैंने वही कचरे के डब्बे से उस कार्ड को उठाया और उस पते पे चला गया, उस आदमी से मिला, उसने जो बोला मैंने किया। मैंने जिसको जो बोला था ना कि करिए नेक्स्ट मनी, पटेल सर करोड़ लाखोपति है, पंकज पटेल सर लाखोपति है, रमेश पल्लाचार्य सर लाखोपति है, हर्षद सर लाखोपति है, जयंती भाई लाखोपति है, जगदीश सर बहुत ही शानदार है। जिसने किया सब लाखपति है, तो जिसने नहीं किया वो जैसे थे वैसे के वैसे है। ये विश्वास है। परेशानी द पार्ट ऑफ लाइफ है। आज हर आदमी को परेशानी है, परेशानी से ना डरिए, इसे प्यार नहीं करिए, एक तो आएगी तो जिंदगी है जाएगी। दारू, उसको भी कहाँ तो छोड़ूंगा मैं। ये मेरी कहानी है, मैंने इसे नेक्स्ट मनी करना स्टार्ट किया और आप सभी लोगों के प्यार से आज लाखों लोगों की टीम है और लाखों रुपए मैं यहाँ से कमाया हूँ। अब मैं आपको सीधे एप्लीकेशन की ट्रेनिंग पे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन की ट्रेनिंग भी दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का सेकंड पार्ट, जो है हमारे एप्लीकेशन बेस पर है। नेक्स्ट मनी में सबसे पहले क्या आता है मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आता है कि नए साथी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। एक एक चीज को हम बारीकाई से समझेंगे और आज की इस ट्रेनिंग के बाद में एप्लीकेशन बेस पे आपका एक भी परेशानी नहीं बचेगी। मैं ऐसे ऐसे जादू भी बताऊंगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप कैसे करना है, यहाँ पर दो चीजें हैं। चलो ठीक है। फर्स्ट ये है साइन अप और इस नीचे है लॉगिन। ये लॉगिन जो ऑलरेडी नेक्स्ट मनी में रजिस्टर्ड है उनके लिए है, और ये साइन अप जो हमारे नए साथी है जो फर्स्ट बार नेक्स्ट मनी में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमें साइन अप करना होता है। तो मैं आपके सामने साइन अप करूंगा। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रेफरल नेम पूछा जाएगा। ये रेफरल नेम क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको, कि आप जिसके भी रेफरल से जुड़ना चाहते हैं उसको रेफरल नेम बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ, आपको जिस भी साथी ने इनवाइट किया है, आप जिसके भी रेफरल से जुड़ना चाहते हैं आपको उनका रेफरल कोड लिखना है, मेरा नहीं लिखना है। मेरा रेफरल कोड है MLM माही, MLM माही। अब दोस्तों ज्यादातर लीडर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो चेक का बटन है वहां पर क्लिक नहीं करते। जब तक आप चेक के बटन पे क्लिक नहीं करते, ये जो रेड कलर की पट्टी चलती है प्लीज वेरीफाई रेफरल नेम,
नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई नया साइन अप करते हैं तो उस चेक के बटन पे जरूर क्लिक करें। चलो चेक बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम आ जाएगा राणा पलक कुमारी खुमानसी ऐसा क्या और ये करवाऊँ मोबाइल कि नंबर है। खराब मुझे हो? सही लगा, मुझे उनके साथ ही कुछ तो जुड़ना है, करवाए कि तो नहीं यहाँ पर ये ऐसा? कंफर्म का बटन है, ये कंफर्म का क्या बटन है। करवाए? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। मैंने कंफर्म कर दिया। अब जैसे मैं कंफर्म करूंगा, यहाँ पर जो रेड कलर था वो ग्रीन हो गया। अब देखिए ये बहुत अच्छी क्या तरीके से डिमांड समझ किया? लीजिए, ये ग्रीन हो गया। जब तक ये एक ग्रीन नहीं ठो तो होता है याद दिलाओ। तब तक आपका पूरा साइन अप प्रोसेस नहीं होता। तो सबसे पहले उसको ग्रीन कलर में आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन रेफरल वेरीफाइंग सक्सेसफुल। अब आगे क्या करना है, अब आगे आपको यहाँ पर ऑटो सिस्टम से किसी का मोबाइल नंबर मेरा आ गया वो नहीं रखना है। मान लो आपको जिस भी साथी का क्या रजिस्ट्रेशन करना ऐसा? है उस साथी का मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मेरा मैं कर रहा हूँ 9712964969। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डालना है आपको। मेरा है bapumahi2@gmail.com। तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल दिया। इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पहले जिस साथी का हम साइन अप करना चाहते हैं उस साथी का मोबाइल नंबर डालना है, उस साथी का ईमेल आईडी डालना है। यूजर नेम, साथियों ये बहुत अच्छी चीज है। यूजर नेम क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप इस चीज को थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए। ये यूजर नेम। अब दोस्तों हुआ क्या है कि आज हमारे पास 35 लाख लोग नेक्स्ट मनी में अपना यूजर नेम बना चुके हैं। अगर आप अपना नाम को सर्च करोगे तो हो सकता है ये यूजर नेम आपको ना मिले। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप यूजर नेम में हमेशा अपना मोबाइल नंबर ही लिख दे। तो मैं अपना मोबाइल नंबर ही यूजर नेम में लिख देता हूँ 9712964969। अब यहाँ पर मुझे चेक का बटन दिया हुआ है, ये चेक करना जरूरी है। जब तक आप चेक नहीं करोगे ये आगे प्रोसेस नहीं जाएगा, ये रेड में रहेगा। तो आपको यहाँ पर चेक करना कंपलसरी है। तो मैं इस चेक के बटन पे भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं चेक के बटन पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका यूजर नेम, चलो ठीक है, बात कर लो। कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूजर नेम इज अवेलेबल, मतलब ये मुझे मिल सकता है। अब इसके बाद में देखेंगे फुल नेम इज पर पैन कार्ड। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फुल नेम एज अ पर पैन कार्ड, यानी कि आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम लिखा है वही आपको डालना है। तो मैं मेरी वाइफ का नाम ऐसे है पलक कुमारी, पलक कुमारी खुमानसी, मैं ये डाल दिया। जैसे पैन कार्ड पे लिखा हुआ है सेम टू सेम। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि क्रिएट पासवर्ड। अब तो सीधे मैं 6-7 एक तारीख की सजेशन बात देना करेंगे। चाहूंगा कि पासवर्ड आप कैसा बनाएं। जिस भी बंदे का आप साइन अप करना चाहते हैं उसके नाम के पहले 4 डिजिट्स। जैसे पलक है तो सबसे पहले क्या करिए आप, ये जो ये है ना, ये आंख का सिंबल है, आई ई है, ये उसको क्लिक करके रखिए आप। तो आप क्या लिखोगे वो पता चल जाएगा। जैसे पलक है तो मैंने पी कैपिटल किया, PALA @1234। सेम नीचे डालना है P कैपिटल LA @1234। यहाँ ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। फिर आपको ये टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स है उस पर क्लिक करना है और आपको ये साइन अप बटन को टच कर लेना है। अगर ये नंबर पहले से रजिस्टर्ड हो चुका है तो ऑलरेडी यूज बताएगा, क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। आपका नहीं होगा तो ये आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा 4 डिजिट्स का, वो OTP आपको डालना है, आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि हम ऐसे साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने पूरे ईमानदारी से बताया है कि साइन अप कैसे करना है। इस चीज में अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो चैट बॉक्स में जाए और लिखे कि सर मुझे साइन अप के बारे में ये क्लियरेशन नहीं हो पाया है। तो मैं और भी क्लियरेशन करने की कोशिश करूंगा। बट आई 99% सभी लीडर्स को पता चल गया होगा कि साइन अप कैसे करना है। चलो अब मैंने साइन अप कर दिया तो मैं अब लॉगिन करूंगा। और मैंने लॉगिन में गया, मेरा यूजर नेम डाला महिपाल सिंह, और महिपाल सिंह मेरा यूजर नेम है तो मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मेरा पासवर्ड डाल दिया मैंने। अब देखिए, अब मैं उसको ओपन करके आपको जादू बताता हूँ। जैसे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। अब उसका इंतजार करना पड़ेगा OTP का। जब तक OTP नहीं आता हम आगे की प्रोसेस नहीं कर पाते। कभी कभी क्या होता है कि OTP आने में टाइम भी लग जाता है। यहाँ पर आ गया 4345, मैं इसको डाल रहा हूँ 4345। इसको मैं सबमिट कर दूंगा। ये मेरा एप्लीकेशन कंप्लीटली ओपन हो गया। अब दोस्तों सवाल ये है
कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कंपनी, यहाँ पर आप क्लिक करना, देखिएगा यहाँ पर आपको 1550 रिवॉर्ड पॉइंट मिल देती है। मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, आपको बता रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिनका नाम है रिवॉर्ड पॉइंट। ये रहा, ये रिवॉर्ड पॉइंट है और ये डिस्काउंट पॉइंट है। हम चेक करेंगे क्या ये दोनों चीजें हमें मिली है कि नहीं मिली है। तो मैं सबसे पहले रिवॉर्ड पॉइंट पे क्लिक करूंगा, तो करीबन 5231 रिवॉर्ड पॉइंट मेरे पास है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि मैंने करीबन 1770 से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर लिए हैं और टोटल मेरी सेविंग देखे तो 22,000 से ज्यादा रुपए की मेरी सेविंग भी हो चुकी है। और मैं एक बैक करके बताना चाहूंगा, ये हमारे डिस्काउंट पॉइंट है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमें डिस्काउंट पॉइंट भी शो करेंगे, 6117 डिस्काउंट पॉइंट। अब इंडिया के 99% लीडर्स का सवाल ये है कि सर हमारे पास जो रिवॉर्ड पॉइंट है, हमारे पास जो डिस्काउंट पॉइंट है, उसको हम यूज कहाँ करें। तो आज इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आप आईडी को प्राइम मेंबरशिप करते हैं 1770 रुपए से, तो आपको 1550 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू पैसे के बराबर है, बट वो पैसा नहीं है, इसको आप बैंक में नहीं ले जा सकते, इससे रिचार्ज नहीं कर सकते, बट इसको परसेंटेज के हिसाब से हर चीज में मैनेज कर सकते हैं। तो कैसे कैसे मैनेज होगा और कैसे कैसे हम पूरा रिवॉर्ड पॉइंट को खत्म कर सकते हैं, ये पूरी ईमानदारी से आप देखिएगा। आज के बाद में आपका कोई सवाल नहीं बचेगा। तो आप रिवॉर्ड पॉइंट, पहले मैं बता दूं, आप 1% रिवॉर्ड पॉइंट मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, गिफ्ट वाउचर में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको रिचार्ज पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो आपको डाल देना है, ये डाल दिया मैंने। अब रिचार्ज पे आपका 1% यूज होगा, तो देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो मेरा नंबर है 8128221165, यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाला, जैसा आप सभी को पता है। यहाँ पर आपको ऑपरेटर चूज करना है, जो भी ऑपरेटर है। मान लीजिए रिलायंस जियो की सिम है और मेरा स्टेट गुजरात है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसको नोट करके रखे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग सुन रहे, ब्राउज प्लान और एंटर अमाउंट। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिचार्ज कभी भी फेल ना हो, कभी भी फेल ना हो, तो आपको मेरी 3 बातें याद रखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी सिम रिलायंस जियो की है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी सिम वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया की है तो क्या करना है। अगर आपकी सिम वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया की है तो आपको ये ब्राउज प्लान से डायरेक्टली नहीं सर्च करना है, ना ही यहाँ पर अमाउंट डायरेक्ट लिखना है। तो आपको सवाल होगा सोलंकी सर करना क्या है। तो आपको जिस भी लीडर्स के मोबाइल में रिचार्ज करनी है, जिस भी साथी के मोबाइल में रिचार्ज करनी है, उसके मोबाइल में जाके क्या करना है मैं बता रहा हूं, देखिएगा पता चल जाएगा। उसके मोबाइल में जाके *121# करना है। अब आप *121# करोगे और उसके मोबाइल में डायल करोगे *121# करके, तो उसके लिए जो ऑफर है वो आपको शो करेगी। देखो 340 लोकल एसएमएस 30 डे, ये मेरी पोस्टपेड सिम है। आप उस बंदे के मोबाइल में डाल के सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस आदमी के लिए कौन सा ऑफर अवेलेबल है। तो आपको ये पहले चेक कर लेना है। अगर साथी कोई जियो की सिम यूज करता है तो उसको क्या करना है, माई जियो एक एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको ये भी लाइव करके दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद मेरे में माई जियो एप्लीकेशन है। तो आपको माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपके लिए कौन सा ऑफर है ये चेक कर लेना है। बट अभी शायद माई जियो एप्लीकेशन नहीं है, तो आप क्या करिए, आपके लिए जो भी माई जियो एप्लीकेशन में जो प्लान अवेलेबल है उसको चेक कर लीजिए, फिर डालिए। ब्राउजर प्लान से डायरेक्टली ना सर्च करें। देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर मेरे लिए एक प्लान अवेलेबल है, मैं ब्राउज प्लान से भी देख सकता हूँ। मेरे लिए 555 वाला प्लान पहले अवेलेबल था बट अभी नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए सबसे बड़ा रिचार्ज करके दिखाता हूँ मैं, ये है हाँ 2599 रुपीज का। तो 2599 रुपीज का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बटन है प्रोसेस टू रिचार्ज, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप, प्रोसेस टू रिचार्ज। अब जैसे आप प्रोसेस टू रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, दोस्तों जितने भी भावी करोड़पति मुझे सुन रहे हैं कि नेक्स्ट मनी में जब भी आपको रिवॉर्ड एंड डिस्काउंट पॉइंट यूज करने का बॉक्स आए तो उस पर टच करना ना भूलें, नहीं तो आपका यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आपकी रिचार्ज 2599 रुपीज की आप करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर टच नहीं करूंगा तो मुझे पूरे पैसे देने होंगे 2599 रुपीज। बट अगर मैं उस पर टच करता हूँ, देखिए टच कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो अब देखिए अब क्या हुआ कि मेरे 25 रुपए माइनस हो गए। आप देख लीजिए, आप
ये क्या हो गया, 25 रुपए मेरे माइनस हो गए, यानी कि कंपनी के फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो 1% रिवॉर्ड पॉइंट यूज होना था वो हो गया। अब आपको 2573 रुपीज ही कटेंगे, यानी कि आपको जो 25 रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे, 1550 रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे, इनमें से करीबन 26 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर यूज हो गए। और ये जैसे रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगी आपको करीबन 52 रुपये मिल जाएगी, यानी कि 1% रिवॉर्ड पॉइंट यूज होगा और 2% आपको कैशबैक मिलेगा। टोटली 3% की आपकी सेविंग हो जाएगी। जबकि आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से करते हैं तो 99% क्या आता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर आपका लक वेल सेट ही होगा, आपको हमेशा पैसे मिलेंगे। यू आर फैंटास्टिक सर्विस फॉर सीएमडी अभिषेक बर्मन सर। तो देखो आगे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर डीटीएच रिचार्ज है तो डीटीएच रिचार्ज में भी 1% रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर पाएंगे और आपको सेम टू सेम 2% कैशबैक मिलेगा। इसके पास में ये शानदार ऑप्शन है जिनका नाम है वाउचर्स एंड ऑफर्स। अब इंडिया में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनको ये वाउचर और ऑफर्स क्या है इसके बारे में पता नहीं है, वो भी मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वाउचर और ऑफर्स क्या है, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे वाउचर्स मिलेंगे। हिमालय गिफ्ट वाउचर्स है, लाइफस्टाइल वाउचर्स है, लेविस का वाउचर्स है। ये सारे जो भी वाउचर्स हैं इनमें से आप कोई भी वाउचर्स परचेस कर लोगे। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम हिमालय वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपको कितने वाला वाउचर चाहिए। 100 रुपये वाला चाहिए, 500 वाला चाहिए, 1000 वाला चाहिए, 5000 वाला चाहिए। अगर आपको 100 रुपये वाला वाउचर चाहिए तो आपको 100 रुपये वाउचर पे क्लिक करके आपको 100 रुपये का वाउचर परचेस कर लेना है। अगर आपने हिमालय का 100 रुपये का वाउचर परचेस किया और हिमालय की शॉप पे जाके आपने वो सामान परचेस किया तो आपको वहां पर भी 3% की बचत हो जाएगी, यानी कि वाउचर्स पर भी आप अपना 3% बचत कर सकते हैं। वहां पर भी सेम टू सेम 1% आपके रिवॉर्ड पॉइंट यूज होगा और 2% आपको कैशबैक मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार चीज है, वाउचर्स आप उसको भी लेके रख सकते हैं और वहां पर जाकर उसको यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे साथी के सवाल ये भी आए होंगे कि सर हम तो 100% यूज करना चाहते हैं और हर आदमी बेटे को तुरंत डॉक्टर बनाना चाहता है। आज इंडिया में हर आदमी अपने बेटे को विदाउट सेकंड डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि अपना बेटा लॉन्ग टाइम चले, बट ऐसा नहीं होता है। और नेक्स्ट मनी में ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने तुरंत उसको 100% यूज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। अगर आप अपना 100% यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिनका नाम है शॉपिंग। तो मैं आपको बताऊंगा, आज आपके सारे प्रश्न सॉर्ट आउट हो जाएंगे और कोई परेशानी बचेगी नहीं। ये शॉपिंग है साथियों, शॉपिंग में इतना सामान है कि आपको ज्यादातर लीडर्स को तो पता ही नहीं है कि शॉपिंग में है क्या, तो हम 100% कैसे यूज कर पाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, शॉपिंग पे क्लिक करिए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि शॉपिंग में क्या क्या चीजें हैं। तो ये चीज बहुत आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो चीज है ना, जिनका नाम है डील्स ऑफ द डे, यानी कि ये जो प्रोडक्ट, ये पट्टी में जो प्रोडक्ट चलेंगे, ये पट्टी में ऐसे आप उसको तिरछा करोगे, ये जो प्रोडक्ट चलेंगे वो डील्स ऑफ द डे हो गए। यानी कि हमारी कंपनी 2-3 दिनों में आपको डील्स ऑफ द डे में बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट ला के रखेगी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप 100% रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर ये है नेक्स्ट वारमेट। मैं आपको बताना चाहूंगा ये इतना सुपर डुपर प्रोडक्ट है, मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया है, यूट्यूब से वीडियो देखे हैं। ये इंडिया में सबसे यूनिक प्रोडक्ट है। अब नॉलेज की कमी के चलते ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है। जो लोग जॉब करते हैं शाम के वक्त घर जाके थक जाते हैं, जिनको पेन पीछे की तरह जो पेन अपनी हड्डी होती है उसमें पेन होता है, तो अगर इस पे आप आधा घंटा आराम करोगे तो आपको जो भी परेशानी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये क्या करता है, हीटर का भी काम करता है। जब आप शाम को नाइट में अपने घर में हीटर चलाते हो तो हीटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है, बट यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने जो भी रूम्स हैं उनमें जितना हीटिंग चाहिए वो कर सकते हो। अगर आप उसको ऑर्डर करते हो, मान लीजिए मैंने ऑर्डर किया, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ऐड टू कार्ट मैं कर रहा हूँ। जब मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे आपके दोस्त फोन करते होंगे, अरे सर हम तो कर रहे हैं ऐड टू कार्ट नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको पिन कोड नंबर लिखना है और एक बार पिन कोड नंबर लिखने के बाद ये सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक ये आगे का प्रोसेस नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पर मैं अपना पिन कोड नंबर डाल रहा हूँ 370155।
ये सबमिट हो गया। अब मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो नहीं होगा। क्या गलती हो गया, मुझे यहाँ पर एक बार फिर से सबमिट पे क्लिक करना था तो ही आगे जाएगा। मैं सबमिट पे क्लिक किया, हाँ अब मैं उसको ऐड टू कार्ट करूंगा तो दोस्तों ये ऐड टू कार्ट में आ गया। मैंने साइज चूज कर लिया मीडियम, मैं कंटिन्यूस करता हूँ। इसकी एमआरपी है 6,999 रुपीज। मैंने प्लेस ऑर्डर कर दिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले, अगर आपने अपना एड्रेस नहीं डाला है तो आप जो भी एड्रेस पे चाहते हैं यहाँ से आप ऐड न्यू एड्रेस कर सकते हैं, अपना चेंज एड्रेस कर सकते हैं। मेरा जो एड्रेस है वो ऑलरेडी सही है तो मैं कोई चेंज करना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी एमआरपी क्या है ये भी मैं बता देना चाहूंगा। 6,999 रुपीज उसकी एमआरपी है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ यूज द रिवॉर्ड पॉइंट। आप देखिए जादू वाली बात, यहाँ पर जैसे आप टच करोगे तो दोस्तों ये बहुत अजूबा सिस्टम हो गया। ये देखिए अब क्या हो गया कि आपको जो 1550 रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे, 6,999 रुपीज में से 1550 पूरे रिवॉर्ड पॉइंट माइनस हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट आपको 5,449 रुपीज में मिलेगा। बट वहां पर भी आपको 500 कैशबैक आएगा, यानी कि 500 रुपए आपको कैशबैक मिलेंगे। और अब आप सोच रहे हो कि सोलंकी सर हमारे 1550 तो खत्म हो गए, अब हम क्या करेंगे? तो दोस्तों परेशान ना हो, जितना एमआरपी है इतना ही डिस्काउंट पॉइंट आपको एक बार फिर से मिल जाएगा, यानी कि 6,999 डिस्काउंट पॉइंट भी आपको यहाँ पर दोबारा मिल जाएंगे। ये बहुत ही शानदार है, आप यहाँ पर अपना पूरा पॉइंट को यूज कर सकते हैं। चलो मैं बैक करके बताता हूँ कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हैं। ये है ना, ये क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, उसको चूज कर देना है, वाइट लिस्ट में डाल देना है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास नेक्स्ट कॉमर्स में है। देखिए आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि सर इतने सारे प्रोडक्ट है क्या, और इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट में आपके 100% यूज हो गए वो भी बता देता हूँ। 100% 1550 पूरे, यहाँ पर भी आप अपने 1550 रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर सकते हैं। और इनमें आप 5% से 10% कर सकते हैं। मफतलाल सूटलैंड का कपड़ा, यहाँ पर आप पूरे 100% यूज कर सकते हैं। ये मिक्सर, यहाँ पर भी आप अपने 100% यूज कर सकते हैं। टी शर्ट में आप पूरे नहीं कर सकते, ये एक हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप 100% यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप 100% यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरे यूज हो जाएंगे। और उसके नीचे ये बूट है। और देखिए तो ये भी सोचा नहीं होगा कि सर इतने सारे प्रोडक्ट तो हमें कभी दिखाई नहीं देते हैं। जो आप दिखना नहीं चाहते तो कैसे दिखाई देंगे? ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अवेलेबल हैं और आप उसको यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और मैंने जो आपको बताया वो बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनमें आपको 1550 रिवॉर्ड पॉइंट पूरे के पूरे यूज हो जाएंगे। और साथियों ये तो अभी टेलर हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आप यहाँ से अपने हर जरूरत की चीजों को ले सकते हैं। चलो अब आगे बात करेंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे आपको 3 प्रकार के वॉलेट शो करेंगे। यहाँ पर एक है एड मनी, एक है सेंड मनी और दूसरा है रिडीम। ये तीनों चीजों को बेहतर तरीके से हमें समझना होगा। सेंड मनी क्या है कि आप अपना पैसा अपने जो भी नेक्स्ट वन यूजर्स है उसको दे सकते हैं। बीच में है ऐड मनी, तो आप ऐड कर सकते हैं। और रिडीम, तो आप जैसे ही 1,000 रुपए हो जाते हैं आप उसको रिडीम कर सकते हैं। मैं तीनों चीजों को करके दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंड मनी कर रहा हूँ। आप देखिएगा सेंड मनी किया और सेंड मनी में मुझे महेश पटेल सर को सिर्फ 1 रुपया देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पटेल सर का नंबर डालूंगा 96222888 हाँ 11। तो पटेल सर का यूजर नेम मुझे मालूम है, ये आपको पहले चेक कर लेना है कि PMKSBHY सही है। अगर गलत है तो आपको नहीं पैसे ट्रांसफर करने हैं। अगर आपको लगे ये सही है तो आपको यहाँ पर जितना भी पैसा डालना है, मान लीजिए 1 रुपये से लेके 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आप जितने भी आपके वॉलेट में पैसे है वो आप नेक्स्ट मनी यूजर को सेंड मनी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना है कि डेमो, मैंने डेमो जैसे मैं सेंड वॉलेट करूंगा तो मेरे वॉलेट से 1 रुपये पटेल सर के वॉलेट में चले जाएंगे। ये पहला हमारा ऑप्शन था सेंड मनी। यहाँ पर आप सेंड मनी कर सकते हैं। देखिए मैं चेक करूंगा तो ये मेरा 1 रुपये माइनस हो गया होगा। अब दोस्तों एक समझ में आ गया, ये सेकंड ऑप्शन है जिनका नाम है ऐड मनी। उसको कैसे ऐड करना है, ऐड मनी पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये लगा होगा कि सर ये क्या है, 100 रुपये,
1770 रुपये, 2000 रुपये। तो दोस्तों जो भी हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल साथी हैं उनको पहली बार 1770 रुपये ही ऐड करने हैं। ये 3 अमाउंट कंपनी ने लिखे हुए हैं, बाकी के सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। मान लीजिए मुझे 100 रुपये चाहिए, मैं यहाँ पर 100 रुपये ऐड करूंगा, फिर मैं ऐड मनी करूंगा। तो मैं ऐड मनी में एक सजेशन देना चाहूंगा जितने भी मेरे भावी करोड़पति हैं, ये आईसीआईसीआई पे जो है, आईसीआईसीआई पे, ये सबसे यूनिक पेमेंट गेटवे है। आप अपनी टीम के हर लीडर्स को बताएं कि आप जब भी पैसा ऐड करें आईसीआईसीआई पे से ही ऐड करना है। कैसे ऐड होता है ये मैं आपके सामने लाइव करके दिखाने की भी कोशिश करूंगा। तो मैं उस पर टच करूंगा। अब जैसे मैं टच करूंगा ये मेरा गेटवे खुल जाएगा और आप सभी लोगों के सामने मैं ऐड करके दिखाने की भी कोशिश करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है गूगल पे, फोन पे, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो ये कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है और पे लेटर है। आप इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपने पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर कार्ड से करना है तो क्या करना होगा, मैं ये भी बता देता हूँ। कार्ड पे टच करिए और आप यहाँ पर अपने कार्ड का नंबर डालें। कहाँ पर डालना है, ये कार्ड का नंबर डालना है। जो आपका कार्ड होगा उसके जो भी नंबर है वो डालने हैं। एक्सपायरी डेट यानी कि डेट लिखनी है, कार्ड होल्डर नेम और ये सीवीवी पीछे के डाल के आप पैसा ऐड कर सकते हैं। तो ये कार्ड से ऐड करने का मैंने प्रोसेस बता दिया। चलो यहाँ पर ऑप्शन है गूगल पे। ये मैं गूगल पे पे टच करूंगा। जैसे मैं गूगल पे पे टच करूंगा यहाँ पर मुझे एक शो करेगा स्क्रीन नीचे की तरफ। ये देखिए, ये है पे 100 रुपये। मैं उस पर टच करूंगा, पे 100 रुपये। जैसे मैं पे 100 रुपये करूंगा, दोस्तों पैसे ऐड करने के टाइम 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। एक ये कि आपका नेटवर्क प्रॉपर आना चाहिए। अगर आपका नेटवर्क कम आ रहा है तो आप प्लीज आई रिक्वेस्ट के पैसा ऐड ना करें। नीचे शो कर रहा है कि प्रोसेस टू पे, तो हाँ मुझे प्रोसेस टू पे करना है। ऑटो सिस्टम से ये काम होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रोसेस टू पे होगा। ये नेट उसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, मुझे अपने गूगल पे का पासवर्ड पूछा है, मैंने डाल दिया, उसको ओके किया। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, धीरज बना के रखनी है। अपने कोई भी साथी का फोन आए तो उसी टाइम फोन को नहीं करना है, रिसीव नहीं करना है। देखिएगा दोस्तों, मेरा गूगल पे से पैसा कट हो गया, मैं अपनी स्क्रीन पे टच नहीं किया हूँ। ये पैसा अपने आप सीधे नेक्स्ट मनी वॉलेट में ऐड हो जाएगा। ये साथियों आप देखिए, ये पैसा इतनी शानदार तरीके से मेरे वॉलेट में 100 रुपए ऐड हो गया। मैंने कुछ भी किया नहीं है, ये सीधे से सीधे पैसे मेरे वॉलेट में ऐड हो गए। एक और तरीके से बताता हूँ, एक बार फिर से मैं ऐड मनी करता हूँ। ऐड मनी में गया और मैं फोन पे से करके दिखाता हूँ। दोबारा मैं आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे में गया और वहां पर सेकंड ऑप्शन था फोन पे। मैंने फोन पे पे क्लिक किया, नीचे पे 100 रुपये, मैंने 100 रुपये पे किए। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पासवर्ड पूछा जा रहा है, लगा दिया मेरा फिंगरप्रिंट। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक से होगा। ये पूरा प्रोसेस अपने आप फोन पे में चला गया। यहाँ पर मुझे सेंड पूछा जा रहा है, सेंड पे क्लिक किया। यहाँ पर भी मुझे पासवर्ड डालने का पूछा जा रहा है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और ओके कर दिया। अब आप देखिएगा, कुछ भी करना नहीं है, ये पैसे 100 रुपए ऐड हो गए, अपनी स्क्रीन जाएगी सीधी नेक्स्ट मनी वॉलेट में शो कर देगी। अगर आप इसी दरमियान धैर्य बना के काम करोगे, दोनों पैसे मेरे अकाउंट से कट हो गए, दोबारा 100 रुपए मेरे वॉलेट में ऐड हो गए। आपसे बात करते करते 2 बार मैंने पैसे ऐड करके दिखा में रिडीमल बैलेंस 1000 रुपए हो जाती है, तो आप इस पैसे को अपने अकाउंट में ले जा सकते हैं। चलो मैं टीम करने से पहले अपने बैंक डिटेल्स को चेक कर लें। क्या आपने अपना सही अकाउंट वहां पर डाला है, पासबुक के हिसाब से डाला है, स्पेलिंग की कोई गलती नहीं की है। और यहाँ पर जो बैंक डिटेल्स है वो लाइफ में आपको 1 बार ही ऐड करने का मौका मिलता है, तो पूरी ईमानदारी से उसको चेक करें। अब देखिए दोस्तों, मैं बैंक डिटेल्स पे चेक किया तो मेरा बैंक डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। जो नए साथी है और नहीं डाला है तो यहाँ पर अपना सबसे पहले IFSC कोड डाले, नाम लिख, बार अकाउंट नंबर डालें और पैन कार्ड नंबर अपने आप आए, आप उसको सेव कर दें। अब यहाँ पर देखिए सर, मेरे वॉलेट में 1000 रुपये नहीं है, तो मैं इसको रिडीम नहीं कर सकता, क्योंकि रिडीम लगाने के लिए
आपका बीच वाला जो वॉलेट है, सुबह मैंने 2 आईडी ग्रीन करने के लिए 1770 रुपए दिए हैं, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अभी मैं उसको रिडीम कर सकता हूँ, बट मैं आपको लाइव करके दिखाने की कोशिश भी करूंगा। तो यहाँ वाला जो बीच वाला जो अमाउंट है, ये रिडीमल बैलेंस, ये 834 रुपीज है, ये 1000 रुपए होगा तो ही हम इस पैसे को अपने अकाउंट में ले जा सकते हैं। ये कैशबैक वाला है, जो हमने कार्ड से ऐड किया है उसको हम अकाउंट में नहीं ले जा सकते। ओके, चलो मैं एक और ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की। एक और आईडी है मेरे पास, बहुत सारी आईडीज है, तो अगर उसमें अवेलेबल है तो मैं आपको वहीं से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। उसको ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक तकलीफ ये रहती है, ड्यूल सिम चलाते तो एडवर्टाइज कभी कभी आती है। हाँ, यहाँ पर ये केपी राणा लिखा हुआ है, उसकी बैंक डिटेल्स को हम चेक कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर नंबर डाला हुआ है, देखते हैं इसके वॉलेट में कितना पैसा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, कि 1108 रुपए है। तो हाँ, मैं उस पैसे को अकाउंट में ले जा, यहाँ रिडीम के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर 1000 से ज्यादा जितना भी आपका पैसा है उसको आप अकाउंट में ले जा सकते हो। उस रिडीम पे बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, ये पैसा रिडीम हो गया, तो आप उस पैसे को अपने अकाउंट में ले जा सकते हैं। दोस्तों आपको एक और तरीका बताता हूं, आपको ये लगा होगा कि सर मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, मेरे पास 500 रुपए है, तो क्या मैं उस पैसे को अकाउंट में ले जा सकता हूं? तो जवाब है हाँ। तो चलो हम ये भी देख लेते हैं एक और एप्लीकेशन के जरिए। एक और मेरी आईडी है, अगर उसमें पैसा है तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यहाँ पर कभी कभी डुअल सिम में एडवर्टाइज आती रहती है, तो उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। एडवर्टाइज आएगी, उसको देखना पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगी तब उसको जाने देगी आगे। एक और आईडी है, उसमें चेक किया मैं तो यहाँ पर मुझे हाँ ये भी है, करीबन 1231 रुपए है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने IMPS करने की कोशिश करूंगा। IMPS ये है कि आपके बीच वाला वॉलेट बैलेंस जब 500 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो आप इस पैसे को अपने अकाउंट में ले जा सकते हैं। तो चलो लाइव करके देखते हैं। हाँ, IMPS करने के लिए आपको कहा जाना है, ये विड्रॉल का बटन है। जब भी आपके वॉलेट में 500 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं, दोस्तों ये पहली ऐसी कंपनी है जो पिछले 2 साल से IMPS बटन को खुला रखी हुई है कि जब भी आपके पास 500 रुपए हो जाए आप विदाउट फर्कन अपने अकाउंट में ले जाए। दोस्तों बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या नेक्स्ट मनी से पैसा आता है। मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ, सुबह से अब तक जो रुपए कमाया 1770 रुपए 2 आईडी ग्रीन करने के लिए दे दिया, 1100 रुपए आपके सामने एक रिडीम लगाया, 1200 रुपए है वो भी कर रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर विड्रॉल पे मुझे क्लिक करना है, न्यू मनी ट्रांसफर में जाना है। जो नए साथी है जो पहली बार इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड में आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपने बैंक का जो अकाउंट है इसको 1 टाइम उसको रजिस्टर्ड कर देना है। जैसे मैं बताने की कोशिश, रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एरिया पिन कोड डाल के आपको सबमिट करना है। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है, तो मैं वीडियो में जाऊंगा, मनी ट्रांसफर में जाऊंगा, यहाँ पर नंबर डालूंगा मेरा 9712965644, सबमिट कर रहा हूं मैं। देखिए मैंने ये नंबर से जो मेरा अकाउंट अटैच किया है वो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि आपने अकाउंट नंबर को ऐड किया। मैं ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पैसा मेरे अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आपके सामने क्लिक करते हैं। यहाँ पर अमाउंट पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 1000 रुपए कुछ 1200 रुपए है ना, तो 1200 ही डाल देता हूँ। सेंड मनी कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि जब आप ये पैसे ट्रांसफर करोगे, IMPS करोगे, तो आपको 1% चार्ज लगेगा, यानी कि जितना भी अमाउंट है उसका 1% और पर ट्रांजेक्शन का 5 रुपीज। मैंने उसको ओके कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अरे वाह, 1217 रुपए मेरे वॉलेट से कट हो गए। और देखने वाली बात यह है कि ये पैसा गया कहाँ, देखिएगा दोस्तों, और सक्सेसफुल, यानी कि ये 1200 रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। ये सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, विदाउट सेकंड अपने अकाउंट में ये पैसे मैंने ले लिए। आप देखिए 1200 रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। लास्ट में मैं अकाउंट ओपन करके भी आपको बताऊंगा। अब आप वॉलेट चेक कर लीजिए, 1217 रुपए माइनस हो गए होंगे, तो ये सिर्फ 14 रुपए बचे। 1217 रुपए जो चार्ज था उसका 1% और 5 रुपए ट्रांजेक्शन का, यानी कि 1200 का 12 रुपए और 1% जो ट्रांजेक्शन का चार्ज वो 5 रुपए, 12 5 17 रुपए बोल रहे कट हो गए। ये लाइव मैंने आपको IMPS, रिडीम और ये सारी चीजें बता दी। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, वो है अकाउंट, जो आज
किसी ने भी अब तक दिखाया नहीं होगा। मैंने एक दिन में 7 बार अकाउंट में पैसा लिया था, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव करके दिखाने वाला हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा आदमी मिला होगा जो आपको लाइव अकाउंट दिखाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें चलती रहती है कि 1770 से ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको सीधे लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद में आपके जो भी सवाल जवाब है वो हमारे को-होस्ट साथी लेंगे और मैं भी खुद रहूंगा। तो अब लास्ट में सीधे हम लाइव देखेंगे अपना अकाउंट। तो ये लाइव करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कोई हिंदुस्तान में नहीं होगा जो आपको लाइव करके दिखाएगा, जो अपना अकाउंट खोल के आपको दिखाएगा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। मैं पहला आदमी हूँ जो आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, और तो देखिएगा ये लाइव टेलीकास्ट है। ये 26 तारीख है, या ये देखिएगा अभी 26 तारीख को कल परसों मैंने रिडीम किया था, तो ये 2,886 रुपये नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ गए। इसके नीचे हम जितने भी देखेंगे, ये देखिए, ये 1770 रुपये, मैं इसको क्लियर कर, ये 1770 रुपये नेक्स्ट जेन इनोवेटिव, ये 1770 रुपये नेक्स्ट जेन इनोवेटिव। और भी मैं नीचे दिखाने की कोशिश करूंगा, स्क्रीन नीचे जा रहा हूं मैं। हाँ, व्यू स्टेटमेंट और भी दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। चलो मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि नेक्स्ट मनी से क्या होगा। मैं अभी बोला था आपको कि जून महीने में मैं नेक्स्ट मनी से इतना पैसा कमाया, ये सही है या गलत है ये भी बता देता हूँ। जून की 1 तारीख से लेके जून की कौन सी तारीख, ये हो गया जून, हाँ जून की 30 तारीख। तो नेक्स्ट मनी से मुझे कितने पैसा आए ये व्यू स्टेटमेंट हो रहा है। और साथियों, आप जितना भी पैसा देखेंगे, ये 4,119, 1,128, 1,770, 14,235, 500, 6,752, 1,770, 14,474 रुपये, 3,578 रुपये। और भी देखिए सर, 3,670 रुपये, 500, 14,881 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये, 500, 500 ऐसे। और भी देखिए इसके बाद 5,438 रुपये, 1,093, 12,072, 1,000 रुपये, 7,000, 1,094, 600 रुपये। और भी देखिए ये नीचे है, किसी भी जगह पे देखिए सर, कोई भी जगह पे आप देखोगे सारी जगह पे नेक्स्ट जेन ही लिखा हुआ है। ये देखिए नेक्स्ट जेन इनोवेटिव, ये देखिए नेक्स्ट जेन इनोवेटिव, ये देखिए नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लाइव करके दिखा रहा हूँ मैं, कोई साथी इंडिया में आज तक आपको नहीं दिखाया होगा। तो ये लाइव टेलीकास्ट है, 1770 रुपये लगा के। माय नियर डियर फ्रेंड्स, जो अपनी तकदीर और तकदीर दोनों बदलना चाहते हैं वो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखे कि आई एम एक्साइटेड सर, मैं सोलंकी सर आपके साथ हूं, मैं अपने 1770 रुपये लगा के अपने हर सपनों को पूरा करना चाहता हूं। ऐसे सभी साथी फटाफट, आज का मीटिंग कैसा लगा, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप जल्दी से जल्दी, जो भी यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, वो जल्दी से फटाफट अपना यस लिखे। आपको ट्रेनिंग अच्छा लगा, जो भी लगा वो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स लगे। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं पे समाप्त नहीं करते हैं। मैं जिन साथियों के सवाल जवाब हैं उनसे सीधे टेलीकास्ट करूंगा और अपना माइक हमारे ग्रेट लीडर पंकज पटेल सर को सुप्रत करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय नेक्स्ट मनी। धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त आले दर्जे का आपने एक सेशन लिया। पहले तो आपने अपने जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं उनके क्या सपने हैं और आपके क्या सपने थे और किस लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस किया, उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद अपने सुपर डुपर एप्लीकेशन के बारे में और अपना जो भी रिडीम किया उसके बारे में जो जानकारी दी, उसके लिए मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, सर ने अपना जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जो सपने देखे थे, उस सपने के बारे में जानकारी दी है। तो जो भी नए साथी अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो